हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी लाइफ। तो दोस्तों 5 जुलाई का आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इससे संबंधित हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ऑप्शन नंबर ए 30 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 42 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 50 घंटे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए निःशक्त बच्चे, ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, ऑप्शन नंबर डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 आयु के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी संकेत शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी धर्म, जाति, आयु और IQ के बच्चों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर सी, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार टेट सीटेट में आ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है? ए बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, ऑप्शन नंबर सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ऑप्शन नंबर डी अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 8, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन नंबर सी समाकलन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी दूसरों के साथ झगड़ा करना, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरों के साथ झगड़ना, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, ऑप्शन नंबर बी गणितीय विकार से, ऑप्शन नंबर सी पठन विकार से, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार संबंधी विकार से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पठन विकार से। जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं वो पढ़ने में अक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अन्य सामान्य बालकों के साथ, ऑप्शन नंबर बी विशेष विद्यालयों में
विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर डी विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्य सामान्य बालकों के साथ। यदि बच्चा पिछड़ा बालक है या विशिष्ट बालक है तो यदि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ यदि शिक्षा दी जाएगी तो उनमें जो शिक्षा होगा, जो अधिगम होगा वो जल्द होगा और उनमें कुंठा की भाव प्रकट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप ऑप्शन नंबर ए उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बी उसे अतिरिक्त कार्य देंगे, ऑप्शन नंबर सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसको मोटिवेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन नंबर बी सामान्य बालकों की, ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालकों की। जो सृजनशील बालक होते हैं वो समस्या के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार की क्यों न समस्या आ जाए उसका समाधान वो तुरंत निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष शिक्षा संबंधित है, ए मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी कब दोस्तों यहाँ पर कब लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन नंबर सी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ऑप्शन नंबर डी पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। जो विशेष शिक्षा होता है वो कम योग्य जो बच्चे होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं उनको लिए इस शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, ए स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी रोजगार के संदर्भ में, डी अभ्यास पुस्तिका में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 16, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ए आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऑप्शन नंबर डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें सीखने में आसानी होगी, सरलता होगी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, ए भावना और मनोभाव, बी संस्कृति और प्रशिक्षण, सी बालक का दृष्टिकोण, डी लक्ष्य और प्रयोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है, ए ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ए जिनकी सीखने की गति धीमी हो, बी जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे हो, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 20, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता, बी सीखने की अक्षमता, सी सीखने लिखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। तो दोस्तों एलेक्सिया हो या डिसलेक्सिया, ये होता है, ये ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो ऑप्शन में ए मोटे स्वस्थ रहे लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली बालक। तो साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 20, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी बुद्धि बालक, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्योंकि विशिष्ट बालक में जरूरी नहीं कि जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा सृजनशील बालक वही विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालकों में जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बुद्धि वाले होते हैं, वह सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। इसलिए विशिष्ट बालकों में चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, या बुद्धि बालक, ये सभी लोग आते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, अपराधी बालक कौन है? ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों अपराधी बालक वही होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है? ए डिस्कैलकुलिया, बी डिस्प्लेकिया, सी डिस्ग्राफिया, डी डिस्थीमिया। शारीरिक रूप से अक्षम अर्थात उन्हें लिखने में दिक्कत होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं? ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते हैं, सी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह साफ और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ए शब्द जबलिंग विकास, बी डिस्क्लेस्मिया, सी डिस्फार्मिया, डी डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने संबंधित अक्षम होते हैं, उनमें पढ़ने में परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जानने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं, सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उन्हें बाहर ही कोई कार्य दिया जाए या उनको ब्लैक बोर्ड पर ही लिखने के लिए दिया जाए, उन्हें बैठकर ही उनके चेयर पर व्हील चेयर पर भी कोई गतिविधि करने के लिए हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, के कारण प्रतिभाशीलता होती है? ए मनोसामाजिक कारकों द्वारा, बी आनुवांशिक रचना के द्वारा, सी वातावरण अभिप्रेरणा के द्वारा, डी बी और सी का समायोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी का समायोजन। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो बच्चों पर जो प्रभाव होता है वो उन पर दो प्रकार के अधिक प्रभाव पड़ते हैं, एक तो वातावरण का और दूसरा आनुवांशिकता का। इसलिए इसका आंसर
डी होगा बी और सी का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी, एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष रूप से सुनना। सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो दोस्तों आज के लिए 30 क्वेश्चन ही काफ़ी है। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देकर जाता हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसका जवाब अब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।